प्यारे दोस्तों, आपका वेलकम है आज के हमारे नए प्रोग्राम जो कि हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वेल्थ टॉक और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद। मेरी तरफ से आप सबको जहां पे भी हैं जनाब सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। इस प्रोग्राम में हम बेसिकली, इस प्रोग्राम का जो पर्पस है शुरू करने का वो ये है कि हम इसमें हर वीक पे आपके लिए एक फ़िनेंस और इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक लेके आए। हर दफ़ा एक नया टॉपिक जो आपके लिए मददगार साबित हो, हेल्पफुल हो, आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। आपको पता हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आपको इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है, जहाँ पे टैक्स प्लानिंग भी बड़ी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में हैं जो एक बहुत प्यारा मुल्क है हमारा कनाडा, मगर टैक्सेस बहुत हाई हैं। क्या ये हकीकत है? इन सारे प्रोग्राम में हम उन सारी बातों को वीकली बेसिस पे डिस्कस किया करेंगे, जो कि हम महसूस करेंगे कि ये टॉपिक ऐसा है जिसकी हमें ज़रूरत है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी। प्रोग्राम का मकसद मेनली ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर सकूं। मैं कौन हूं? मेरा नाम है जी फजल वदूद। इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है। इस प्रोग्राम का नाम है वेल्थ टॉक। अक्सर जो दोस्त बहन भाई रेडियो या टीवी पे मुझे पहले सुन चुके हैं, उन्हें पता है इस इंडस्ट्री में मुझे 27 ईयर्स 27 साल हो चुके हैं। I was a chief underwriter, worked for a very senior position for a different insurance and financial institutions। और जो कुछ सीखा वो आइडिया ये है इस प्रोग्राम का कि वो अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को मैं एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं, जिससे हम लोग अपने रिस्क को इंश्योरेंस के ज़रिए, टैक्स प्लानिंग के डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, अपने टैक्सों को बचाते हुए और फिर इन्वेस्ट करते हुए ऐसी जगहों पे जहाँ से आपका पैसा आपके लिए मज़ीद पैसा बनाए, ताकि इस प्यारे से मुल्क में जब हम रिटायरमेंट की तरफ जाएं तो हमारे पास एक इनफ इनकम का ज़रिया मौजूद हो और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े। तो ये है कॉन्सेप्ट। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिए, टॉपिक भी दीजिए, क्वेश्चंस भी ये पूछिए जिसके जवाब मैं आपको आइंदा प्रोग्रामों में दे सकूं। मेरा नंबर है रीच करने का 905-607-5000 905-607-5000। तो चलें साहब, आज चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आपको पता है कनाडा में टैक्स सीज़न स्टार्ट हो चुका है। लोग वेट कर रहे हैं अपने T4 के लिए और बड़ी जल्दी डिफरेंट अकाउंटेंट्स जो हैं वो बिज़ी हो जाएंगे। आप लोग अपने पेपर वर्क जो है वो गैदर करना शुरू कर देंगे और सोचेंगे कि यार जहाँ 2020 एक मुश्किल साल था, वहाँ टैक्स का टाइम फिर आ गया। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें कुछ टैक्स सेव किया जा सके? तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, और एज ए फिनेंशियल प्लानर बहुत सारे लोग हमेशा ये सवाल करते रहते हैं, तो मैं आज के ये जो पहली एपिसोड है मेरे प्रोग्राम की, इस पे आज जिस टॉपिक की मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा वो है RRSP और एंड TFSA। RRSP क्या है हम जानेंगे, और TFSA क्या है, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है और दोनों में से क्या चीज़ करवानी चाहिए। मेरा ख़्याल है आपको ये आज का टॉपिक काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि टैक्स सीज़न है और RRSP की डेडलाइन बड़ी ही करीब है। March 1 इज़ द डेडलाइन। तो चलें जी शुरू करते हैं। RRSP जो है, जैसे आप लोगों को बहुत सौ को पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बड़े अरसे से कनाडा में हमारे लिए अवेलेबल है। इसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। ये वो प्लान है जिसमें साहब आप अपनी जो इनकम है सालाना, एनुअल इनकम, यू कैन
contribute up to 18% of your annual income or $27,230 इस साल का लिमिट है कंट्रीब्यूशन की, विच एवर इज़ लेसर। या आप 18% अपनी ग्रॉस जो आपकी टैक्सेबल इनकम है जो आपके T4 पे आनी है उसका 18% आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आप मैक्सिमम $27,230 तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पिछले सालों में आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो आप उसको भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन के मेरी क्या लिमिट है, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मुझे कंट्रीब्यूट करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, इनके लिए आप अपने अकाउंटेंट से कांटेक्ट कीजिए या मुझे कॉल कीजिएगा। नो कमिटमेंट, नो ऑब्लिगेशन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू लेट यू नो। मेरे ऑफिस में फुल फ्लेज अकाउंटिंग टीम बैठी है। आई माई सेल्फ कैन गिव यू ओपिनियन ऑन दैट, सजेशन कि कितना आप उसमें कर सकते हैं। मेरे साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया फुल फ्लेज अकाउंटिंग टीम है, हम उनसे भी फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कॉल करना है मेरे नंबर पर 905-607-5000। मेरा ऑफिस आपको RRSP की हेल्प के लिए जो है वो लेट नाइट तक खुला है और हम मार्च 1 की मिडनाइट तक काम करेंगे। जिन दोस्तों बहन भाइयों को लास्ट मिनट में भी ज़ाहिर है लाइफ बड़ी मसरूफ़ है दोस्तों, और अगर उसमें आपको लगे कि टाइम गुज़र गया है तो फ़िक्र ना कीजिए, हम लेट तक बैठेंगे और इंशाअल्लाह ताला we'll help you out not only in helping to contribute into this RRSP, बल्कि इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है RRSP के लिए बोरोइंग की ज़रूरत है तो क्विक लोन्स बड़े अच्छे रेट्स पे आपको अवेलेबल हैं। अच्छा, जब हम RRSP की बात करते हैं और जो दोस्त बहन भाई हर साल या माजी में इन द पास्ट RRSP में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, उनसे यहाँ मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों, क्या आपको पता है कि लास्ट ईयर आपका जो RRSP में पोर्टफोलियो था, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसका रिटर्न क्या था? ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि आपको टैक्स की ब्रेक तो मिल गई, लेकिन देखना ये है कि अब जो आपने वो RRSP का पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या उसने आपके लिए काम किया? आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू दोज पीपल हु इन्वेस्टेड थ्रू मी लास्ट ईयर, उनकी एवरेज समवेयर बिटवीन 20 से 25% के दरमियान तक रही है। बहरहाल मैं ये कहना भी ज़रूरी समझूंगा कि जो है लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस अगले साल के लिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये आपको आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि भाई अगर ये 20-22-25% की बात कर रहा है तो देयर इज़ अ बेटर वे टू इन्वेस्ट। मुझे यहाँ पे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे RRSP के बारे, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, और अभी तो TFSA की भी बात बाकी है। तो स्टे विद मी and I'll be right back in a minute. Thank you. Welcome back. Thank you for giving me this short break. Hope अभी तक आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और सोए नहीं हैं, आपको टॉक अच्छी लग रही है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि बात कैसी चल रही थी और आगे आप क्या सुनना चाहेंगे। जो मेरे बहन भाई दोस्त अभी ट्यून इन किया है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें, तो मैं क्विकली उनको थोड़ा सा बताऊं। अभी तक हमने जो बात की, ये प्रोग्राम मैं लेके आया हूं जिसका नाम है वेल्थ टॉक। इसको स्पॉन्सर कर रही है मेरी कंपनी इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां हम कहते हैं कि आवर नॉलेज योर पीस ऑफ माइंड। इसमें हम वीकली लेके आया करेंगे तरह तरह के प्रोग्राम जो कि होंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल।
अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आपकी इंश्योरेंस के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट आपको टेक्निक्स और टिप्स दिए जाएंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में, जो कि आपको जो है बड़े हेल्पफुल होंगे अपनी वेल्थ मैनेजमेंट में, वेल्थ जनरेशन में, रिटायरमेंट में, स्टेट प्लानिंग में और आज की डेट में रिस्क कवरेज में। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे RRSP की, कि जिसकी डेडलाइन है मार्च 1। मैंने बताया कि RRSP में जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो तकरीबन नहीं बल्कि 18% ऑफ योर ग्रॉस इनकम, और दिस ईयर जो है वो $27,230। आप 18% तक अपनी इनकम का RRSP में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या $27,230 तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच एवर इज़ लेस। इसके अलावा जो पिछले सालों में आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया और RRSP रूम अवेलेबल है, वो भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था अपने सारे सुनने वाले और देखने वाले बहन भाइयों से कि वो लोग जिन्होंने पिछले सालों में RRSP में इन्वेस्ट किया, उन्हें क्या मालूम है कि लास्ट ईयर उनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या रहा, यानी उनके पैसे ने उनके लिए क्या काम किया, कितना पैसा बनाया। और मैंने साथ ये भी बताया कि जिन लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्ट किया RRSP में, उन्होंने जनाब समवेयर बिटवीन 20 to 25% एवरेज दे मेड दैट काइंड ऑफ अ रिटर्न। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया वो बड़ी ही सेफ सिक्योर्ड और रिस्क तो ऑलवेज होता है, लेकिन दोज वर नॉट एग्रेसिव, क्योंकि हो सकता है कि जो बहन भाई ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं और 6-7-8% पे समझ रहे हैं कि यही ठीक है, अगर मैं इससे ऊपर गया तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको यही बताना था कि अगर आपके एडवाइज़र को पता है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। गारंटी या क्रिस्टल बॉल तो किसी के पास नहीं है कि कल को मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेंगी, और अगर कोई ये कह दे कि आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं, यानी उसकी उतार चढ़ाव को पहले से जान सकते हैं और मार्केट से निकल सकते हैं वगैरह वगैरह, ये कोई सही बात नहीं होगी। बहरहाल अगर प्रॉपरली लॉजिकली इन्वेस्ट किया जाए तो एक अच्छा रिटर्न आपका पोर्टफोलियो एक मॉडरेट पोर्टफोलियो बना के, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो। हर बंदे की बाय द वे रिस्क टॉलरेंस भी डिफरेंट होती है और यही फाइनेंशियल प्लानर का काम है कि वो देख के करे, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और यकीन कीजिए 2-3-4% का भी डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करते हैं अपनी रिटायरमेंट की तरफ, तो 15-20 साल में एक बहुत बड़ी अमाउंट की शक्ल में सामने आता है। इसके लिए मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ और किस किस्म के पोर्टफोलियोज़ हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 905-607-5000 जनाब मेरा नंबर है। इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको I'll try my level best to explain how logically I invest into different portfolios। और आपने ये देखना है, मैं एक टिप देता चलूँ यहाँ पे, कि आपने ये देखना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस वक्त ट्रेंड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा गुजारा नहीं। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। बहुत सारे लोग इस कोविड में हम लोगों ने घरों से काम किया, अभी भी कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो मे बी टेक्नोलॉजी इज़ द एरिया वेयर यू वांना इन्वेस्ट। लेकिन जैसे कि बहुत ये कॉमनली कहा जाता है कि यू डोंट वांना पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, तो साहब इसको डाइवर्सिफाई इस तरह किया जाए कि ये पोर्टफोलियो एक दूसरे को कॉम्पनसेट करे, एक चीज़ ऊपर गई दूसरी नीचे आई, एट द एंड आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्टिल परफॉर्म करता रहे। इसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना है 905-607-5000 मेरा नंबर है।
Fazal is my name from Insure Pro Financial Services. दोस्त जो बड़ी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे रेडियो पे और डिफरेंट मीडिया से देखते और सुनते हैं, उन्हें पता है कि मुझे 27 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में. आई स्टार्टेड दिस जर्नी well, I started from back home. That was another financial institution. I did actually 3 MBAs, but point is, when I came North America, I started my career from Wall Street. प्रैक्टिकली फिज़िकली हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स के साथ और हर किस्म के क्लाइंट्स के साथ काम किया. वॉल स्ट्रीट पे अच्छे लोगों से सीखा. आज फास्ट फॉरवर्ड 27 साल के बाद आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ. इन सारे अरसे में डिफरेंट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ में सीनियर पोजीशंस लाइक वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उस किस्म की जगहों पे काम किया. और मेरी खुशकिस्मती है कि रेडियो साज़ो आवाज़ के थ्रू और इस चैनल के थ्रू मुझे बहुत सारे बहन भाइयों के साथ हर वीक मिलने का मौका मिलता है, जो कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है. और अब चूँकि टाइम हमारे पास थोड़ा है तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा TFSA के बारे में. RRSP समझ आ गया, आप 18% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको टैक्स ब्रेक मिलती है, यानी आपको टैक्स का रिफ़ंड आ जाता है, और आपकी जो एसेट्स हैं वो ग्रो करते हैं ऑन अ टैक्स डिफर्ड बेसिस. और जब आप रिटायर होते हैं और पैसा निकालना शुरू करते हैं, उस वक्त आइडिया ये है कि आज आप हायर टैक्स ब्रैकेट पे हैं, जब आप रिटायर होंगे तो आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में होंगे, थोड़ी थोड़ी रकम निकालेंगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा. और दरमियान में जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए एक अच्छा ग्रोथ लेके आएंगी. ये तो हो गई आर और एस पी. आप एक और चीज़ बताऊं, 71, जिस साल यू टर्न 71 उस एज तक आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब थोड़ी सी बात करते हैं TFSA की, और RRSP और TFSA में से कौन सी चीज़ चुनना चाहिए. TFSA जो है ये बेसिकली 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था. TFSA और RRSP में बेसिक बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि RRSP आप प्री टैक्स डॉलर मनी से लेते हैं, यानी अभी उस पर आपने टैक्स नहीं दिया हुआ होता, जबकि TFSA जो है वो आप जनाब अपने आफ्टर टैक्स डॉलर से ख़रीदते हैं. अच्छा, जो TFSA है उसके जब आपने ख़रीदा, चूँकि आपने उस पैसे से ख़रीदा जिस पे आप पहले से टैक्स दे चुके हैं, तो अब जितनी भी ग्रोथ है वो आपकी साहब टैक्स फ्री है. इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टूल, क्योंकि अब जितनी भी ग्रोथ हो रही है उस पर आपने टैक्स नहीं देना. इस प्यारे कंट्री कनाडा में जहाँ हम रहते हैं और बहुत सा टैक्स देते हैं, उसमें ये एक नेमत है, ये एक बहुत अच्छा टूल है. अब बात आ गई कि जनाब मुझे TFSA जो है वो पता चल गया, और अब मुझे ये देखना है कि जनाब मैं TFSA में इन्वेस्ट करूं या मैं RRSP में इन्वेस्ट करूं. तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये दोनों को अगर एक अच्छी तरह एक कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए, जो कि एक आपको फिनेंशियल प्लानर ही बता सकता है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल बन जाता है. लेकिन एक अगर मैं टिप दूं रफली, तो मैं ये समझता हूँ कि आप जिस वक्त लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में हैं, कैरियर का स्टार्ट कर रहे हैं, तो TFSA एक ज़बरदस्त टूल हो सकता है, बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे अभी नहीं कर रहे, आप अभी स्टार्टर हैं और आपके पास टाइम भी लंबा पड़ा हुआ है. तो जो आज पैसा आप TFSA में डालेंगे वो जो ग्रो करेगा, और अगर आपने किसी अच्छे फिनेंशियल प्लानर के साथ ग्रो किया तो वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा. तो अब जो एक बड़ी अमाउंट आपके लिए तैयार होगी वो आप को उस पर टैक्स नहीं देना, उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहें आप निकलवा सकते हैं. और चूँकि जैसे मैंने अर्ली बताया कि 2009 में TFSA शुरू हुआ, तो अभी तक जिन लोगों ने उसको समझ लीजिए कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो तकरीबन
69,500 तक का लाइफ टाइम उसमें रूम अवेलेबल है, और जितनी भी अमाउंट है किसी भी अमाउंट से शुरू किया जा सकता है। बिगनिंग में आपकी टैक्स सेविंग नहीं है, लेकिन आपने ये देखना है कि आप सीड के ऊपर, बीज के ऊपर अपना टैक्स बचाना चाहेंगे कि जो बड़ी फसल कल को खड़ी होगी TFSA की शक्ल में, उस पे अपना टैक्स बचाना चाहेंगे। लेकिन मैं फिर इसको इसी तरह ही कहूँगा कि TFSA और RRSP एक ग्रेट टूल है। आपका फिनेंशियल प्लानर आपको ये बता सकता है कि आपको किस तरह यूज़ करें। आप अपने फिनेंशियल प्लानर से बात कीजिए। अगर मुझसे ओपिनियन लेना चाहें, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। माई नंबर टू रीच इज़ 905-607-5000। तो एट द एंड एक दफ़ा फिर RRSP का डेडलाइन March 1 है। इट्स अ ग्रेट टूल, आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और मैं अगर एक क्विकली आपको एग्ज़ाम्पल दूं, तो समझ लें एक फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ, और एक उनके 2 बच्चे हैं और 50,000 उनकी इनकम है। अब अगर वो RRSP में कंट्रीब्यूट नहीं करते तो उनको तकरीबन $8,253 टैक्स आएगा। लेकिन अगर वो $10,000 उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जनाब उनको जो है $4,000 की टोटल टैक्स सेविंग हो जाएगी। इसमें कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट के भी नंबर एडिड हैं, वो भी बढ़ जाता है, टैक्स कम हो जाता है, बच्चों का जो चाइल्ड बेनिफिट है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और आपको $4,000 सब फ़ौरन वापस आ गया, और आपके 10,000 जो हैं आपके वो इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए। और अगर एक अच्छी तरीके से उसको इन्वेस्ट किया जाए तो वो आपके लिए एक बहुत शानदार अमाउंट बन जाती है। मज़ीद डिटेल के लिए कैसे ये वर्क करता है, यू कैन ऑलवेज़ कॉल, मुझसे आप डिस्कस कीजिए कि आपके लिए RRSP बेहतर है, TFSA बेहतर है। मेरा नंबर है रीच करने का 905-607-5000। मैं हूँ फजल वदूद इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज से। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अपनी आरा से, अपने फ़ीडबैक से प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, क्वेश्चन पूछिए। यू कैन सेंड मी अ ईमेल एट fazal fazal@insurepro.net. I spell it for you, fazal@insurepro.net, insurepro.net। आप इस पे मुझे जो है वो अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। मेरे सेल पे 647-286-4285 पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। 647-286-4285 पे आप मुझे क्वेश्चन टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसका प्रॉम्प्टली जवाब दूंगा। और अच्छे क्वेश्चन जो हैं मैं इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में सबके बेनिफिट के लिए उसका आंसर ऑनलाइन भी देना चाहूँगा, ताकि उसका फ़ायदा हमारी कम्युनिटी को हो। पर्पज़ दोस्तों इस प्रोग्राम का आखिर में ये है कि इस 27 साल के एक्सपीरियंस में जो कुछ सीखा, हमने अपनी कम्युनिटी को वो पे बैक वापस रिटर्न करना है और कम्युनिटी को एजुकेट करना है। हम बहन भाई मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे टैक्स सेव करें लीगली, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अच्छा बनाएं, कैसे अपना रिस्क मैनेज करें, बच्चों के लिए कैसे छोटी छोटी रकूम जो हैं, छोटी छोटी अमाउंट्स का एक बड़ी रकम बन सकते हैं। इन सारे सवालों के लिए मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम है फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट थर्सडे, वेल्थ टॉक। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। टेक केयर।